ये बात है क्या सच में ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ फाइटर जेट क्षतिग्रस्त हुए थे क्या? कितनी सच्चाई है इसमें, जरा बताइए। अगर मैं आपको बताऊंगा कितने हुए हैं ना तो सरकार मेरे पीछे पड़ जाएगी। दोस्तों, गोदी मीडिया की बोंगे जारी हो सा रही है। लगता है इंडिया में एजुकेशन पर पाबंदी है, इसलिए ये लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ये लोग तो वाकई में गजब का नशा करते हैं। हम उनके इक्विपमेंट की जो बात कर रहे थे, भाई वो जो J10 है, वो J10 के आगे C क्यों लगाया हुआ है? उसका मतलब है J10 कंडम वाला। क्या बोला तूने? कंडम जिसको बोलते हैं ना हमारे यहाँ, कंडम हो गया है वो वाला दिया गया है। उन्होंने वो जो बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट PL-15 दी थी, जिसको उन्होंने बोल दिया सेकंड ग्रेड है, उसके आगे E क्यों लिखा हुआ है? E का मतलब होता है एक्सपायर्ड वाला। चलो जाके इलाज करो अपना। दोस्तों, अब तो गोबर आर्य को भी ये बात समझ आ गई है कि आजकल इंडियन मीडिया के साथ साथ मोदी जी को भी हर तरफ से गालियां ही पड़ रही है। यहाँ पे रोज रात को भारत में नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे लोग पैनल पे बैठ के 50 चैनलों पे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया की कुछ फनी और मजाया तरीन भोंगियां दिखाने वाले हैं। सच्चाई ये है कि इस तरह से है कि कोई भी आ रहा है हमें ठोक के चला जा रहा है, कुछ भी कह रहा है। हम कोई जैसे हम कोई देशी ना हो, दुनिया के नक्शे में हम इतनी बुरी स्थिति में हो कि हमें कोई भी आए कुछ भी करके चला जाए। तो ये दशा है हमारी। उधर चाइना मदद भी पाकिस्तान की कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, असलहे भी दे रहा है, पैसा भी दिला रहा है, सब कुछ करा रहा है, और हम ही कर रहे हैं। सबसे पहले शैम्पू की हालत देख ले। ये भी खुद को जर्नलिस्ट कहता है। हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को पागल खाने में भेज दिया जाता है। What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club has food. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me? Then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pradhan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. दोस्तों, ईरान ने इसराइल के साथ साथ इंडिया की भी चीखें निकलवा दी है। गोबर आर्य की हालत आप खुद देख लें। ईरान ने यह बोला था कि अब कोई भी महफूज नहीं है, हम मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका भी है, और उसने फ्रांस और यूके को भी लपेट लिया। भाइयों ने फ्रांस और यूके को भी लपेट लिया। फ्रांस और यूके बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना इस चीज से, लेकिन नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे ईरान इज अ थियोलॉजिकल स्टेट, वो धर्म के आधार पर चलने वाला स्टेट है, और उसको ये लगता है कि ये जितने भी लोग हैं, ईसाई और यहूदी, एक साथ मिले हुए हैं, और ये एक थ्योरी है जो कि ईरान में, पाकिस्तान में भी बाय द वे, यहाँ पर भी ये नमूना अखंड भारत का ख्वाब देख रहा था, लेकिन किसी ने जल्दी ही इसे ख्वाब से उठा दिया। अगर इंडिया अखंड भारत बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? सबसे पहले इंडिया श्रीलंका पर अटैक करेगा और उन्हें इन्वेड कर लेगा, इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके। फिर इंडिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे पाकिस्तान हारने लगेगा, वो इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च करेगा, लेकिन ये स्ट्राइक्स भी इंडिया को नहीं रोक पाएगी और इंडिया पाकिस्तान पर कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान की तरफ, और जब सुबह होगी तो इनके हाथ में लौड़ा होगा, क्योंकि ख्वाब में कोई बंदा कुछ भी देख सकता। अब जरा ये वाला सीन भी देख ले। यहाँ पर भी किसी ने लाइव टीवी पर गोदी मीडिया की रूबिका लियाकत को चोर बोल दिया है। सिक्योरिटी सिंह लिख रहे हैं, मोमिना तुम्हारी तरह चोर नहीं है। कुछ कह दो मोमिना, ये लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मोमिना नहीं, ये इनकी गलती नहीं है, ये चोर नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चैनल आगे बढ़ाने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि नौकरी तो करनी है भाई। दोस्तों, आसिम मुनीर को चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका ने बुलाया, लेकिन दर्द इंडिया में उठ रहा है। अब जरा इनका रोना धोना भी देख लें। ट्रंप ने बुलाया है, पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्यों भाई, क्यों? एक फेल्ड मार्शल जिसने हिंदुओं के खिलाफ पब्लिकली हेट स्पीच दी, पब्लिकली, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, अमेरिका उसे क्यों बुला रहा है? सवाल यह भी है कि पीएम मोदी कनाडा में G7 में जाने वाले हैं, उससे पहले अमेरिका में अचानक मुनीर का बुलाया जाना क्या कुछ पर्दे के पीछे पक रहा है? यही नहीं दोस्तों, जंग को गुजरे हुए 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, लेकिन हमारे लोग अब भी इंडिया की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। चीन के पास नूडल है, अमेरिका के पास बर्गर है, इटली के पास पिज्जा है, भारत के पास क्या है? आपके पास पढ़े लिखे तमीज से बात करने वाले लोग हैं।
पास यार वॉशरूम्स हैं? नहीं, अरे आपके पास स्वच्छ भारत है ना? नहीं यार वो भी नहीं। आपके पास शाहरुख खान है ना? नहीं यार वो भी पाकिस्तान से है। सालो है क्या इनके पास? आपके पास गौ माता है, उसका गोबर है, उसका मूत्र है, और सबसे बड़ी बात उसको खाने पीने वाले अंधभक्त। ये चीज है। यही नहीं दोस्तों, अब जरा ये वाला क्लिप भी देख लें। दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी यही बाइक चल रही है। और आप लोगों के राफेल तैयारे भी नहीं चले। दोस्तों पाकिस्तान का भी अपना ही लेवल है। जो मुल्क पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, हम लोग उसे तस्लीम ही नहीं करते। ये वो वाहिद चीज है जिस पर हम हमेशा फख्र करते हैं। ये इजराइल को मान्यता नहीं देता था, कहता था इजराइल कोई देश ही नहीं है। और इसकी हद थेथरई देखिए, इसने अपने पासपोर्ट पे बाकायदे लिखवाया था कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के वर्ल्ड के लिए ये वैलिड है, एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि हम इजराइल को कोई देश ही नहीं मानते। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो मुसाफिर तियारा क्रैश हुआ था उसमें सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचा था, और अब गोदी मीडिया ने उसी पर ही तियारा गिराने का इल्जाम लगा दिया। इस आदमी की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ था, क्योंकि ये सीट नंबर 11A में बैठा था जो बिल्कुल इमरजेंसी गेट के पास है, और इसने हड़बड़ी में इमरजेंसी गेट खोल दिया और ये तो कूद गया, लेकिन इसकी वजह से प्लेन का संतुलन बिगड़ गया और प्लेन क्रैश हो गया। क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? दोस्तों ये बंदा इस वक्त इंडिया में काफी वायरल है, क्योंकि ये गोदी मीडिया के साथ साथ मोदी के यहाँ भक्तों को भी पेल रहा है। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? गजब बेइज्जती है। एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है, अरे सुनिए तो, ये सुनिए, तू चुप ना रे। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी। बात तो सही है, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। देखिए कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे? अंधभक्त है, अंधभक्ति में लीन है। यही नहीं दोस्तों, इंडिया में इस वक्त मूत्रवासियों की शामत आई हुई है। जो भी आता है इनकी बैंड बजाकर चला जाता है। लगता है तू भी गोबर खाया था, लगता है दांत देखो गोबर लगे हुए तुम्हारे दांत में। गाय के बच्चों को पता है कि मूत्र नहीं पीना है, गाय का दूध पीना है। तो गौमूत्र शरबत पीजिएगा आप। ये तो वो लोग पिएंगे जिनके पास दिमाग नहीं है, जिसका ऊपर का माला खाली है, जैसे तुम्हारा। दोस्तों अब ये क्या हो रहा है, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये देखकर तो मेरा खुद का दिमाग ही खराब हो गया। कौन है ये लोग? दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।